हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो लोग चप्पल पाते हैं, जो लोग हर चीज़ में कंजूसी दिखाते हैं, चाहे किसी चीज़ में लगा लीजिए, चाहे किसी फील्ड में लगा लीजिए। तो होता क्या है कि हम चप्पल पाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम चप्पल पा के घूमते हैं, चप्पल पा के खेलते हैं। वो अलग बात है कि आजकल बच्चे शूज पा के भी खेलते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से जल्दी काम हो जाए, जल्दी से जल्दी चप्पल उतार दें, बेड पे चढ़ जाएं, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में भी चप्पल बन गई। तो हम चप्पल पाना स्टार्ट करते हैं और चप्पल हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम चप्पल कब पाते हैं? बाथरूम में जाने के लिए, नहाने के लिए, या फिर घर में रहते हैं तब, या सोते समय हम इसको उतार सकें। अगर इमरजेंसी में बाथरूम जाना पड़ गया, इमरजेंसी में अगर किसी ने बुला लिया, तो हम ये चप्पल पाते हैं। तो होता क्या है कि आजकल लोग चप्पलों में भी कंजूसी दिखाने लग गए। चप्पलों में कंजूसी इसलिए दिखाने लग गए क्योंकि आजकल लोग पैसा पैसा कर रहे हैं। पैसा कमाना जायज़ है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पैसों की आड़ में खो जाएं और ये भी ना देखें कि चप्पल इतनी घिस चुकी है जिसके कारण हमारे पैर फिसल सकता है, हमारा एंकल मुड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चप्पलों की कोई एडवर्टाइज कर रहा हूँ या कोई मशहूरी कर रहा हूँ। ऐसी चप्पलें बिल्कुल ना पाएँ जो प्लास्टिक से बनी हों, ऐसी चप्पलें ना पाएँ जो प्लास्टिक हो, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जो दुनिया भर में फैल रहा है। आप इसको बंद कीजिए, आप ही बंद कर सकते हैं, आप जनता आप ही बंद कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे तो प्लास्टिक का कचरा बनना बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारी धरती पर कचरा बहुत कम रह जाएगा। हम लौटते हैं फिर उसी मुद्दे पर, हमारे को चप्पलें क्यों बढ़िया पानी चाहिए और हमारे को घिसी पीटी चप्पलें नहीं पानी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग एक एक रुपये जमा करते हैं। आजकल लोग एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को पैसा कमाना है, पैसा कमाना सभी को, और पैसा कमाने के चक्कर में कभी बच्चों को या फिर कभी आप खुद ही घिसी हुई चप्पलें चलाते रहेंगे, नई नई खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि यार पैसा आगे काम आएगा। देखो भाई, यहाँ से कुछ लेके तो जाओगे नहीं, यहाँ से कोई ना तो कोई लेके गया है ना कोई लेके जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी है, आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो। आप 2 रुपए की 100 रुपए की चप्पल के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के जो चप्पल ज़्यादा घिस जाती हैं, तो हम फर्श पे चलते हैं, घर में नॉर्मली घर में पाते हैं। तो घर होता है फर्श का, तो हम फर्श पे चलते हैं, फर्श पे चलते चलते ये बिल्कुल घिस जाती है। उसके कारण इसकी ग्रिप, जो नीचे ग्रिप बनाई होती है इसकी चप्पलों की, वो ग्रिप ख़त्म हो जाती है। वो ग्रिप ख़त्म होने के कारण हमारे पैर फिसलने लगते हैं पानी में, जिसके कारण हमारे एंगल मुड़ सकते हैं पाँव के, हमारा घुटना टूट सकता है, और हमारा यहाँ तक कि मुंह टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, हमारे पैर का एंगल मुड़ सकता है, हम विकलांग हो सकते हैं। तो हमारे को ध्यान देना चाहिए कि हम 100 रुपये के बदले हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। और कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को ही ये कहते हैं कि बेटा पैसा बचा के रखना, पैसा सेव रखना, एक एक रुपये की कीमत होती है। तो बच्चों को भी वही घिसी पीटी चप्पल पहना के चलाते रहते हैं, और बच्चा आखिरकार या तो गोड्डा तुड़वाता है, या हाथ तुड़वाता है, या फिर चोट खा के घर आता है। तो अब ये 100 रुपये के चक्कर में
आप 100 रुपये के चक्कर में, 200 रुपये के चक्कर में आप अपने बेटे बेटी की लात या मुंह या सिर फुड़वा लेते हैं। वो मंजूर है आपको, सिर फुड़वाना मंजूर है, हाथ तोड़वाना मंजूर है, लेकिन हम घिसी हुई चप्पलें ही पाएंगे। हम घिसी हुई चप्पलों से सिर फुड़वाएंगे, हम हाथ तोड़वाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो घिसी हुई चप्पल होती है वो पानी में या फर्श पे बहुत जल्दी फिसलती है, जिसके कारण हमारे एंगल टूट सकते हैं, हमारा मुंह फूट सकता है, हमारी गर्दन मुड़ सकती है और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैसे लगाएं लेकिन सही जगह लगाएं। इतनी भी कंजूसी ना करें कि आपके बच्चों को या आपको जान से हाथ धोना पड़े। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं फिर दोबारा दोहराऊँगा कि आप इतना भी इतने भी पैसे ना बचाएं कि आपको आपके परिवार को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। तो पैसा लगाएं, सही जगह लगाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।